जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा सुने। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी साथ संगत जी, सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें एक और अवसर दिया है अपने जीवन के असली उद्देश्य की तरफ बढ़ने का। इस संसार में इंसान की दिन रात दौड़ता रहता है, कभी धन के पीछे, कभी नाम के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे और कभी भाग दौड़ में। इसी भाग दौड़ में असली शांति खो बैठता है, असली सुख उसे हमेशा से दूर हो जाता है। हम सब जानते हैं इस जीवन का अंत एक दिन निश्चय है, परंतु सवाल यह है कि उस अंत में से पहले हमने क्या पाया। क्या हमने केवल संसार की अस्थायी चीज़ें इकट्ठा की या फिर उस अनमोल सत्य को भी पहचाना जो जन्म मरण के चक्कर से परे है। संगत जी, उसी सत्य का दरबार खोलता है सत्संग। सत्संग हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन केवल खाने पीने, कमाने और खर्च करने के लिए नहीं है। यह जीवन मिला है आत्मा को पहचानने के लिए, उस परम ज्योति से जुड़ने के लिए जिसके बिना सब अंधकार है। संगत जी, यदि हम देखें तो संसार का सुख मृग तृष्णा की तरह है, दूर से चमकता है और पास जाकर हाथ नहीं आता। बच्चा खेल में सुख ढूंढता है, युवा प्रेम में और सफलता में, वृद्ध शांति और सहारे में, पर हर अवस्था में असली तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि असली सुख बाहर नहीं भीतर है। संगत जी, हम उसी भीतर की यात्रा को शुरू करते हैं। यहाँ हम केवल सुनने नहीं आते, बल्कि आत्मा को जागृत करने आते हैं। यहाँ हम यह जानने आते हैं कि हमारा असली घर कहाँ है और घर तक पहुँचने का मार्गदर्शन कौन करता है। संगत जी, आज का यह सत्संग केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि यह एक आईना है जिसमें हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं। यह सत्संग एक चाबी है जो भीतर के बंद दरबार को खोलती है। यह सत्संग एक दवा है जो हमारे जीवन के दुख और बेचैनी को दूर करती है। तो आइए मन को स्थिर करके अपनी चिंताओं और थकावट को बाहर छोड़ दें। यह समय केवल हमारे गुरु जी के लिए है, यह समय आत्मा के लिए है, यह समय उस प्रेम और शांति को अनुभव करने के लिए है जिसके लिए हमारी आत्मा तड़प रही है। अब हम सब मिलकर श्रद्धा और प्रेम से संगत जी इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे मिजाज के होते थे। हमारे गुरुजी अपनी संगत को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते थे। संगत जी, गुरुजी ने अपनी संगत को बहुत सारे स्वरूप दिए, पर मुझे हमेशा नज़रअंदाज करते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैंने गुरुजी का कहा माना। यद्यपि मैं ज़िद्दी थी। 5 बहनों में सबसे छोटी और सबसे लाडली थी। मैं संगत के लिए रोज़ शाम को 7 बजे पहुंच जाती। 2 साल बाद एक दिन मुझे देर हो गई। उस दिन मुझे संगत ने बताया कि गुरुजी बार बार मुझे पूछ रहे थे। उन्होंने कम से कम 10 बार मेरे बारे में पूछा कि मैं आई हूँ या नहीं। संगत जी, मैं निस्वस्थ थी। उस दिन गुरुजी बहुत अच्छे मिजाज में थे। दुनिया के में आगे जाकर क्या क्या घटनाएं घटेंगी, घंटों तक वह उसकी भविष्यवाणी करते रहे। उस दिन तो जो संगत ने सुना, आज वह अखबार में पढ़ने को मिलता है। मैंने हाथ जोड़े और कुछ पूछने के लिए उनकी आज्ञा ली। पूछो गुरुजी, क्या मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि आप मुझे अपनी स्वरूप तक नहीं देते हैं। वह बोले, तेनू स्वरूप दी की लोड़, तेनू स्वरूप दी कोई लोड़ नहीं।
मैं तेरे दिल विच वसदा हाँ। उनका ऐसा बोलना मुझे अंदर तक छू गया संगत जी। मुझे समझ आ गया कि वह भगवान हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे दिल में बसते हैं। पर फिर भी उन्होंने मुझे अपनी कोई एक छोटा सा स्वरूप दिया, यह कहते हुए कि यह उनकी आईडी है। मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मैं सोते समय हमेशा उसे अपने तकिए के नीचे या फिर अपनी पोशाक पर पिन में लगा देती हूँ। उससे बुरी नज़र से सुरक्षा महसूस करती हूँ। मैंने गुरुजी के स्वरूप को शयन कक्ष में रखा था और वहाँ पूजा करती थी। कुछ समय में वह स्वरूप में से 2 जीवित आंखें प्रकट हुई। वह बड़ी ही सुंदर थी। मुझे उनसे डर नहीं लगा। मैं उनसे पूछती रहती कि क्या वह ब्रह्मा, विष्णु या शिव है, और वह बस थोड़ा सा पलक झपक लेती। फिर उनमें से रोशनी निकलने लगी। वो 2 दिव्य नेत्र मेरे लिए जीते जागते प्रमाण थे कि गुरुजी मेरे परम पिता पूजनीय भगवान शिव के अवतार हैं। संगत जी, गुरुजी के यहाँ जाने से पहले मैं बाबा चरणदास के पास गई थी, जो कि एक राधा स्वामी संगत के प्रमुख हैं। अमेरिका में मेरे एक दोस्त हैं। संगत जी, मैं उनके द्वारा बाबा से मिली। संगत जी, राधा स्वामी के वह एक संगत थी। संगत जी, भारत पैरासाइकोलॉजी और अनुसंधान करने आया था। वह चाहता था कि मैं उनसे मिलूं। संगत जी, उस पर जोर डालना कि पहले हम होशियारपुर जाएंगे, जहां मैं एक ऋषि के द्वारा लिखी गई, यह ऋषि के द्वारा लिखी गई माना जाता है। इस किताब को पूरे विश्व के लोगों के जन्म के लेखा चित्र है और उस पर आधारित भविष्यवाणी की जाती है कि समक्ष सवाल रखूंगी। यह मेरा तरीका था उसे परखने का। संगत जी, जिसमें मेरा बहुत मानना था, मैं एक पठन निकाला कि यह हम दोनों के लिए बहुत शुभ दिन था। संगत जी, मैं एक देवी थी जिसका पृथ्वी पर जन्म लेना एक ही उद्देश्य था, मोक्ष की प्राप्ति। संगत जी, मुझे यकीन हो गया कि वहाँ मुझे नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए मैं बाबा जी से मिली। वह लोगों को नाम दिया करते थे। उस समय मेरी माँ पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित थी। मैंने शर्त रखी कि मैं नाम तभी लूँगी मेरी माँ ठीक हो जाएगी। वह मान गए। मुझे वहाँ दीक्षा मिली, लेकिन कुछ ही समय में मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं बहुत ज़्यादा निराश हुई, टूट गई। मैं बचपन से ही सूक्ष्मदर्शी हूँ और सपने में आने वाली घटनाएं देख लेती हूँ। कभी कभी मुझे दिव्यवाणी, आकाशवाणी भी सुनाई देती है। मैंने भगवान से पूछा, क्या बाबा भगवान थे? दिव्यवाणी ने मुझे कहा कि वह उसी मार्ग पर थे। हम सभी उसी मार्ग पर हैं। मुझे याद है कि मैंने ऐसा सोचा, या फिर मैं उनकी संगत नहीं रही। संगत जी, मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। सब गुरु एक समान हैं। संगत जी, गुरु जी तो अपने शिष्यों की हमेशा रक्षा करते हैं, उन्हें दीक्षा देते हैं। संगत जी, राधा स्वामी जी महाराज भी अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं और संगत खुशी खुशी उनसे मिलने जाती है। संगत जी, गुरु जी से मिलने के बाद मैंने फिर से दिव्यवाणी की तरफ रुख किया। दिव्यवाणी से मैंने पूछा कि वे कौन है। मुझे जवाब मिला, वह स्वयं भगवान है। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी संदेह के मैं गुरु जी को पूछने लगी। गुरु जी मुझे चमत्कार दिखाते रहे। उनकी छोटी से छोटी स्वरूप को देखते हुए मैं चिंतन में लग चली जाती। उनकी तस्वीर की आंखें झपकने लगती और माथे से रोशनी निकलती। मैंने फिर अपने भीतर ही जवाब ढूंढे और भगवान से प्रार्थना की। मुझे पता चला कि वे कौन हैं और मेरे इस जीवन में उनका क्या अहम हिस्सा है। संगत जी,
मैं सत्संग में आई और गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। मैंने उनके चरण कमलों में से रोशनी निकलती हुई देखी। फर्श पर बिछे हरे कालीन के आसपास से होते हुए मुझे छूकर वापस चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए। वहीं आदि, मध्य और अंत थे। संगत जी सबके और मेरे जी हजूर थे। संगत जी हम उनसे शुरू होते हैं, उन्हीं पर समाप्त होते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में अच्छी आत्माओं को पार लगाने भगवान मानव रूप में आते हैं। वह आए थे संगत जी। अब मैं सोचती हूँ कि मैंने भगवान में अपनी श्रद्धा खो दी थी और उनके पुनर्निवनीकरण और मेरे परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे गुरु जी की तरफ निर्देशित किया गया। संगत जी मैं मरते मरते बची। वह मुझे वापस लेकर आए। उन्होंने मुझे मेरे उद्देश्य का एहसास कराया। जब मैं अपना रास्ता भटक गई, हमें मोक्ष पृथ्वी पर ही मिल सकता है। स्वर्ग में हमें अपने अच्छे कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। संस्कृत में जैसे एक मंत्र में कहा गया है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी गुरु कृपा ही मुक्ति का आधार है। संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब जैसे जप साहिब में कहते हैं, जा सो चांदा उगे सूरज चढ़े हजार, एते चरण हुंदे गुरु बिन घोर अंधार। चाहे सो चांद ढूंढे चढ़े सूरज चढ़े हजार, गुरु के बिना घोर अंधेरा है। मुझे बहुत सारे जाप के बारे में पता चला। खासकर एक अमर संजीवनी मंत्र के बारे में भी मुझे पता चला। संगत जी मंत्र ने भी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव लाए। संगत जी अमर संजीवनी मंत्र जो मृत में जान डाल सकता है, यह शिव का आवाहन करते हुए कहता है, हे भगवान, हे शिव, आपका नाम कल्प वृक्ष के समान है। इस मंत्र का जाप करने के बाद मैं यथाशब्द मैंने ऐसा देखा जैसे सुबह 3:30 बजे अपने घर में गुरुजी के दर्शन मुझे दिए। एक ऊंचा पेड़ आसमान छूते हुए दिखाया गया। संगत जी उस कल्प वृक्ष में के स्तंभ पर रोशनी की किरण सर्प जैसे कुंडलित थी। हमेशा की तरह गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छे वास्तविक होने का प्रमाण दिया। संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। संगत जी जब मेरे ऊपर काला जादू किया गया, मेरी त्वचा काली पड़ गई थी। गुरुजी से जुड़ने के करीब 2 साल बाद एक दिन मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बुलाया। संगत जी त्वचा के लिए उसने मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ बताई, जिससे कि मेरी त्वचा में बहुत से बदलाव आए। संगत जी गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका हर घड़ी हर पल शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरे पिता को भी पूरी तरह से ठीक किया, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे बच्चों की ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बड़ी बीमारी से गुजरने के बाद गुरुजी ने मुझे ठीक किया और मुझे बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी हमें हमेशा अपने मन को शांत रखना है, हमेशा गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करना है। इसी के साथ मैं भी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग बहुत लंबा हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग। अगर आप सबको हमारे सत्संग अच्छे लगें तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें। सत्संग भेजना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन।